write down how much volume of how much volume of 0.1 molar CH3COOH should be added 50 ml of 0.2 molar NaAC solution to have pH 4.91. यहां जो लिखा है NaSC ये सोडियम एसीटेट है, शॉर्ट में लिखा हुआ है सोडियम एसीटेट CH3COONA। sodium acetate, how much volume of 0.1 molar CH3COOH should be added 50 ml of 0.2 सोडियम एसीटेट, शॉर्ट में लिखा गया है एसीटेट को एसी लिखा गया है, सोडियम एसीटेट solution to have pH 4.91। अप्रॉक्स में बताओ, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही बताना है, अप्रॉक्स में बताओ कितना आएगा। हाँ, इसका आंसर मतलब एग्जैक्ट आंसर जो है वो 70.92 है, मतलब 70 के आसपास है ml, 70 के आसपास ml आएगा, 70 ml है। जो कैसे निकालेंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इसमें। पीके और पीएच, पीएच कितना है 4.91 इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन m इंटू भी, इसका वॉल्यूम मान लेंगे v है, तो m इंटू भी मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसका 50 ml और ये 50 ml और वॉल्यूम भी, ये
मोल इंटू वॉल्यूम, एम इंटू वी अपॉन टोटल वॉल्यूम 50 ml, और ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 50 ml इंटू 0.2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, एम इंटू वी, ये मोल आ गया, और टोटल वॉल्यूम क्या है 50 प्लस वी, ये तो कैंसिल हो गया, तो बार बार लिखने कोई मतलब नहीं है, कल ही से मैं बोल रहा हूं। इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 0.15, तो 0.15 इक्वल टू लॉग 0.1 भी अपॉन 50 इंटू 2 110 हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.15 इक्वल टू ये लॉग, ये हो जाएगा v अपॉन 100। अब यहां से हमें लॉग सोल्व करना है, कितने लॉग का वैल्यू 1.15 होता है, कितने लॉग का वैल्यू 0.15 होता है, किस लॉग का वैल्यू 1.15 होगा, 1.5, तो अप्रॉक्स ही लेना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला अप्रॉक्स से निकाल दो, तो लॉग, तो 10 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 10 से थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, 10 से कम लेना पड़ेगा ना, हाँ, तो 1 का वैल्यू 0 होता है, 0 से थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, तो 0.15 ये सब लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास, नहीं तो तुम अगर इसको 1.5 को 0.2 मान लो, तो 0.2 किस लॉग का वैल्यू होता है, लगभग ये हो जाएगा, मतलब लगभग में मैं बता रहा हूं, क्योंकि दूसरा कोई उपाय ही नहीं है हमारे पास, नहीं तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो ये 1.5 के आसपास का इसका वैल्यू होगा, इसका लॉग का, और ये v अपॉन 100। अब ये लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, अब 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई 100, v इक्वल टू क्या आ गया 150 आ रहा है, 70 आंसर दिया है, फिर यहाँ पर लॉग लेने में तुम्हें अप्रॉक्स वही लेना पड़ेगा, यही इसमें प्रॉब्लम है। इसमें जो लिखा है सॉरी, ये जो लिखा है मैं वो लिख दे रहा हूं, इसमें जो लिखा हुआ है 1.41 इक्वल टू 10 अपॉन 0.1 भी लिखा है, और फिर इसका भी जो आ रहा है वो आ रहा है 70.92, एक बार चेक करो, एक चीज गलती लिख दिया मैं ना, यहाँ सॉल्ट अपॉन एसिड होगा ना, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 0.1 भी, 10 अपॉन 0.1 भी, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 0.1 भी, फिर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, हाउ मेनी मोल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना,
तो यहां पर थोड़ा अप्रोक्स लेके बनाना पड़ेगा। हाउ मेनी मोल ऑफ how many mole of HCl can be added, how many mole of HCl can be added to 1.0 liter of solution of 0.1 molar NH3 and 0.1 molar NH4Cl without changing pOH by more than 1 unit, without changing pOH by more than 1 यूनिट। और पीके भी दिया हुआ है अमोनिया का 4.75। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ HCl कैन बी एडेड, HCl का कितना मोल ऐड कर दिया जाए टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर अमोनिया एंड 0.1 मोलर NH4Cl। ये बेस है और इसका एक कंजुगेट है, दोनों का वॉल्यूम मतलब मोलर मास सेम, सॉरी कंसंट्रेशन सेम है। विदाउट चेंजिंग पीओएच बाय मोर देन 1 यूनिट, यानी उसका पीएच एक से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। के भी दिया हुआ है, तो हाउ मेनी मोल ऑफ HCl विल बी एडेड। बनाओ, पहला वाला समझ में आ गया। कितना है अमिक का, 0 सही है। ऑप्शन ऑप्शन चाहिए क्या, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09।
इसका जो आंसर दिया है वो ये दिया है। चलो देखो कैसे बनाया है। ऑन एडिशन ऑफ strong acid, pH will decrease and pOH will increase. New pH 4.75 plus 1 5.75. 5.75 equal to 4.75 plus log सॉल्ट 0.1 x मिला दिया गया, 0.1 माइनस एक्स, ये सॉल्ट बढ़ जाएगा और बेस कम हो जाएगा क्योंकि एसिड मिलाया गया है। इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू लॉग 0.1 प्लस एक्स अपॉन 0.1 प्लस एक्स माइनस एक्स, और यहाँ बेस 10 है। इसके पावर में जाएगा तो 10 के पावर में जाएगा 1, तो क्या आएगा 0.1 प्लस एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स। इसको कैलकुलेट कर दोगे तो एक्स आ जाएगा 11x इक्वल टू 11x इक्वल टू 0.9, x इक्वल टू आ जाएगा 0.9 अपॉन 11, यानी इसका वैल्यू आता है 0.082। ये बढ़ गया क्योंकि सॉल्ट है, एसिड मिलाएंगे तो बढ़ेगा, और एसिड मिलाएंगे तो ये बेस घटेगा। तो कितना घटेगा, एक्स मान लिया, एक्स मोल बढ़ेगा और एक्स मोल घटेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल ऑफ, सारे क्वेश्चन सिंगेज के हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ, हाउ मेनी मोल ऑफ क्या NaOH can be added to 1.0 liter of solution, लीटर है, solution of 0.1 molar ammonia and 0.1 molar NH4Cl without
without changing pOH, without changing pOH by 1 unit by, sorry, more than 1 unit by more than 1 यूनिट, और पीके भी दिया हुआ है अमोनिया का 4.75। चलिए जी बताइए। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था ना, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट पर है। ऑप्शन अगर लिखना चाहते हो तो मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में, चलो जिसको समझ में आया तो बनाओ, मैं थोड़ा सा ये डिस्कस कर रहा हूं। इसके वाला पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा था क्या, pH इक्वल टू pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का, बेस है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन। अब एक चीज बताओ मेरे को, यहां पे मैं तुम्हें यहां पर डायरेक्ट यहां पर 5.75 लिखा, वो कहां से आ गया था? 5.75 लिखा था, वो कहां से लिख दिया था मैंने? इसका आंसर सही है संस्कृत। तो मैं बता रहा हूं वो कहां से लिख दिया था, इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूं वो कैसे लिख दिया था। तो ध्यान से समझ लेना, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है, टाइप एक ही है, बस दोनों में एक में एसिड मिलाया गया है और इसमें क्या मिलाया गया, बेस मिलाया गया है। दोनों का टाइप एक ही है। हाउ मेनी मोल ऑफ NaOH कैन बी एडेड टू 1 लीटर सोल्यूशन of 0.1 molar ammonia and 0.1 molar NH4Cl, ये दोनों विदाउट चेंजिंग pOH। अब देखो कैसे बनाएंगे, इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट। इसका आंसर जो आएगा अन्वय मैक्सिमम pH, हाँ बिल्कुल सही है, 1 यूनिट है। इसका आंसर थर्ड आएगा। तो देखो कैसे लिखा है, पहले क्वेश्चंस क्या मिलाना है क्या करना छोड़ दो, पहले तुम इस वीक एसिड का और इसका कंजुगेट का तुम पहले pH निकालो, pOH निकालो। पहला काम ये करो, दो पार्ट में क्वेश्चन को करते हैं। पहला पार्ट में करते हैं क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है, कितना pH बढ़ेगा कितना घटेगा, सब बाद में बात करेंगे। पहले इस बेस को और इस सॉल्ट को मिलाने के बाद, बेस और सॉल्ट बेसिक बफर बनाने के बाद इसका pOH क्या आएगा, तो इसका pOH आ जाएगा pKb। तो इसका pKb दिया है 4.75 प्लस लॉग, कह रहा है कि इसका कंसंट्रेशन इतना, इसका कंसंट्रेशन इतना है, यानी दोनों का कंसंट्रेशन कितना है, 1 सेम है। ये तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हो गया, यानी इस केस में pOH का वैल्यू क्या गिरेगा, 4.75, क्योंकि वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसलिए मैं वहां पर डायरेक्ट लिख दिया था इससे पहले वाला क्वेश्चन में। इस पार्ट को भूल मत जाना कि कहां से वो लिख दिया था, वहां पर मैंने लिख दिया था क्या, वहां पर हमने लिखा था 4.75 प्लस 1 लिखा था। अब आते हैं क्वेश्चंस बनाते हैं इसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ NaOH कैन बी एडेड टू 1 लीटर सॉल्यूशन इतना विदाउट चेंजिंग pOH बाय 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का हमें से ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, तो न्यू
न्यू पीओएच कितना हो जाएगा, तो हमें इतना पीएच पहले से था और 1 यूनिट हमने इसमें और चेंजेस करना है, यानी 1 यूनिट से ज्यादा चेंजेस हमें नहीं करना है, लिख के दिया भी है कि 1 यूनिट से ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। अच्छा, यहां पर क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना कि तुम बेस मिला रहे हो, बेस मिला रहे हो, तो बेस मिलाओगे तो क्या होगा, बेस मिलाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, बेस मिलाओगे तो क्या होगा, पीएच बढ़ेगा घटेगा, देखो यहां पे पीओएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग, यहां क्या लेते हैं, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और बेस का कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला बेस है, ये वाला बेस है। अब सोचो, तुम अगर बेस और मिलाओगे, तुम ऐसे नॉर्मली सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम बेस मिलाओगे, ठीक है, तो ये जो है इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, बेस का, बेस मिलाने पर बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा ना, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगा, और जब घटेगा तो पीओएच घटेगा, इसीलिए हमने माइनस किया है। और इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने एसिड मिलाया था, तो एसिड जब मिलाया था तो वहां ऐड किया था हमने, और यहाँ बेस मिलाया है तो माइनस किया हमने, क्योंकि पीओएच डिक्रीज होगा। तो बेस मिलाने और ऐड करने से पीओएच घटेगा, और ये मत सोचना कि तो पीएच स्केल पे ऐसा नहीं होता था, बेस मिलाने से पीओएच बढ़ता था, ओएच बढ़ता था, पीओएच बेस मिलाने से पीओएच का स्केल बढ़ता था, ये ऐसा नहीं है, यहाँ है बेस मिलाओगे तो वैल्यू कम गिरेगा, कम गिरेगा तो ये कम, ये वैल्यू कम आएगा, इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एसिड मिलाया था, और एसिड मिलाने की वजह से हमने वहां पर पीओएच वहां पर ऐड किया था, क्योंकि वो बढ़ रहा था। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, कैसे, तो न्यू पीएच हमारा 3.75 हो गया, पीके बी कितना दिया है 4.75, पीके भी दिया है 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है 0.1। अब जब तुम बेस मिलाओगे क्या होगा, बेस मिलाओगे तो क्या होगा, NH4 प्लस और Cl माइनस है, सॉल्ट है ना, ये कहां से आया होगा, NH4OH से आया होगा, मान लेते हैं, तो ये वीक है तो ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और ये HCl से आया होगा, नहीं से आया तो ये वीक होगा, ये तो उनके साथ रिएक्शन में जाएगा नहीं, जाएगा क्या, और ये इसके साथ रिएक्शन में जाएगा, तो जाएगा तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, पहले लिख देते हैं इसके बाद समझते हैं। तो 0.1 माइनस एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स, इधर जाएगा तो 1 आएगा, और बेस 10 है, -1 आएगा ये, तो -1 इक्वल टू लॉग 0.1 माइनस एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स अपॉन 10, ये इसके पावर में जाएगा -1, ये मैं डायरेक्ट लिख दूं 10 टू पावर -1 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 0.1 माइनस एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स, यहां से एक्स कैलकुलेट कर लोगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.0821। तो कुल मिला के ये है
कि एसिड मिलाने पे ये ऐड किया था हमने और ये भी ऐड किया था, और बेस मिलाने पे सब्ट्रैक्ट हुआ, ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ है। एसिड में ये भी ऐड हुआ था और ये भी ऐड हुआ था, बेस में ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ, ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। और देखो बाद में क्वेश्चन बनाओगे ना तो तुम्हें लगेगा भी नहीं कि बफर का है ये डेंजर क्वेश्चन बन जाएगा बात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। 40 ml sample of 0.1 molar solution of nitric acid is added to 20 ml of 0.3 molar aqueous ammonia what is pH of the resultant solution what is pH of the resultant solution, जबकि दिया है pKb इक्वल टू 4.7447। एक थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये घटेगा ये बढ़ेगा ना, यहाँ प्लस लिख लेना, ये घटेगा ये बढ़ेगा, बेस बढ़ रहा है ना जी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये प्लस लेके तब सोल्व करना, ये घटेगा और ये बढ़ेगा। एसिड में लिखा था हमने यहाँ प्लस और नीचे लिखा था माइनस, और यहाँ है माइनस और नीचे है प्लस। एसिड में लिखा था हमने प्लस और यहाँ माइनस, इसमें माइनस है और ये प्लस है, ये बढ़ेगा ना, बेस बढ़ रहा है ना, तभी तो पीओएच घट रहा है ना। क्या आएगा इसका आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, इसका मतलब आंसर मिका का भी सही है, प्रगति का भी सही है और संस्कृति का भी सही है। और इसका आंसर जो दिया 8.95 दिया है, तो 9 भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 9 भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह में ज्यादा आता है, इससे थोड़ा सा लेवल ज्यादा करके उसका क्वेश्चन करवाया था। 40 ml of 0.1 नाइट्रिक एसिड HNO3। बाकी स्टूडेंट आंसर बताओ। संजना सही है। नाइट्रिक एसिड इज एडेड 20 ml ऑफ एक्वस अमोनिया, ये हो गया एसिड और ये बेस,
रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन में बनेगा NH4NO3, ये बनेगा NH4+। इसके H प्लस को लूज जो करेगा वो गेन कर लेगा, ये H प्लस और ये NO3-। तो ये H प्लस को गेन करके NH4+ बन जाएगा और ये बन जाएगा NO3-। तो केटाइन और एनाइन अलग अलग तो रह नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये NH4NO3 सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया। तो रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा। इसका मिलीमोल कितना आ जाएगा 40 × 0.1, 40 × 0.1, और इसका मिलीमोल कितना आ जाएगा 20 × 0.3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। रिएक्शन बैलेंस भी है, 4 है तो लिमिटिंग होगा, ये समाप्त हो जाएगा। ये 1 से बन रहा है 1, तो 4 से कितना बनेगा 4, 1 से बन रहा है 1, तो 4 से ये 4 रिएक्शन कर जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 मिलीमोल बचेगा। तो हमारे को फाइनल सॉल्यूशन में क्या मिल गया, हमारे को फाइनल सॉल्यूशन में मिल गया NH3 अमोनिया और ये सॉल्ट मिला। तो अमोनिया और अमोनिया का सॉल्ट मिला, तो क्या ये बफर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया बफर। ये है 2 मिलीमोल और ये है 4 मिलीमोल। अब हमसे बोला है पीएच निकालो, तो पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक्चुअली हम इसमें पीएच जो होगा पीओएच निकालेंगे, एक बेस है ना, पीओएच इक्वल टू हो जाएगा 4.7 में ले रहा हूं प्लस लॉग इसका कंसंट्रेशन। अच्छा मिलीमोल है तो डायरेक्ट तुम पुट करो मिलीमोल, क्या फर्क पड़ता है, मिलीमोल अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर टोटल डिवाइड करोगे तो इसका भी वॉल्यूम टोटल डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका भी वॉल्यूम और उसका भी वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ज्यादा में कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। यहां से कैलकुलेट करोगे तो पीओएच आ जाएगा 5.04 और पीएच आ जाएगा 14 - 5.04, 8.95 आ गया। ठीक है, इस टाइप के नीट के क्वेश्चन तुम बना सकते हो। 9.25 नहीं, नेहा चौगुले 9.25 8.9 के आसपास मतलब आएगा, 9 के आसपास बोल सकते हो, 9 ज्यादा नहीं बढ़ जाना है, 9 के आसपास ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो पीएच का क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, एक फॉर्मूला बेस, तो फॉर्मूला बेस कहाँ क्वेश्चन आएगा, तुम 9th 10th क्लास में थोड़े हो कि लो फॉर्मूला एसिड का कंसंट्रेशन दिया गया, बेस का कंसंट्रेशन दिया गया और पीके का वैल्यू दिया, तुम लॉग सोल्व कर रहे हो, मजाक थोड़े चल रहा है, एग्जाम में मजाक थोड़े चलेगा। लो ये पीओएच का पीओएच निकालना है और तुम्हें पीके का वैल्यू दे दिया गया और तुम सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन दे दिया गया और तुमसे मजाक कर दिया गया, सबका वैल्यू दे दिया गया, बोला पीओएच निकालो पीएच निकालो। ऐसे थोड़े क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्टेड लाएगा ना, तुमसे डायरेक्ट नहीं देगा, तुमसे रिएक्शन करवाएगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकलवाएगा, फिर ये कितना बचेगा वो निकलवाएगा, कंसंट्रेशन निकलवाएगा, वैल्यू पुट करवाएगा, तब आंसर आएगा ना। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो आगे इसको क्वेश्चन, या तो आज सैटरडे भी है तो नेक्स्ट क्लास में अगर